चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 का प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 ये हो चुका है इसका वीडियो। उसके बाद का जो है वो 4, 5, 6, 7 इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जी 8.1 का। all the questions एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो हमें फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो पहले 4 8.1 का 4 कितना है 15 cot A एंगल ए है इज इक्वल टू 8। देयरफॉर cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। cot का फॉर्मूला होता है tan का p/b, तो इसका हो जाएगा b/p। अब b और p है हमारे पास, तो हमारे पास h नहीं है। अकॉर्डिंग Pythagoras as we know that Pythagoras क्या जानते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या उसको भी रख करके छोड़ सकते हैं। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 15 का होल स्क्वायर और बेस है 8 का होल स्क्वायर। 15 को 15 से करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। इसको ऐड कर देना है 5 4 9 6 2 8 एंड 2। देयरफॉर ये h² को यहाँ लाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। 289 किसका होता है 17 का, यानी कि h का वैल्यू 17 हो गया। अब हमें निकालना है साइन a का वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन a का हो जाएगा p/h। परपेंडिकुलर कितना है 15 h कितना निकला है 17। एक आंसर हो गया। और दूसरा है सेक a कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b इज इक्वल टू h हमारे पास कितना निकला है, h निकला है 17 और बेस पहले से मौजूद है कितना 8। ये दोनों हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई h, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15 और बेस है 8। परपेंडिकुलर 15 बेस और है 8। इसी तरह से परपेंडिकुलर में हमने 15 बैठा दिया, यहाँ बेस में 8 बैठा दिया। ये दोनों हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है यदि इफ sec theta is equal to 13/12 13/12 find the value of all ratios। चलिए, तो sec theta को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। sec theta is equal to 13/12 sec cos का b/h, तो ये हो जाएगा h/b। h है b है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें निकालना होगा अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम।
फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वैल्यू देख सकते हैं, एच का वैल्यू 13 है तो 13 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं है, इसको निकालना है। बेस गिवन है 12 का होल स्क्वायर। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144 144, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। कितना बच जाएगा? 9 से 4 गया 5, 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, पी स्क्वायर। देयर फोर पी इज इक्वल टू रूट ओवर 25, यानी कि 5 हो जाएगा। ये हो गया 5 का पी का वैल्यू। अब हमें निकालना है ऑल द रेशियो, तो यहाँ पर हमें निकालना होगा साइन थीटा। साइन थीटा जो एंगल रहेगा उसको लिखना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। परपेंडिकुलर है हमारे पास, अभी जो आया है वो है 5 और एच है हमारे पास, एच यहाँ पर है, एच 13 है, बेस 12 है, ये बार बार देख लीजिएगा। 13 एच 13, ये एक आंसर हो गया। साइन के बाद हो जाएगा साइन, उसके बाद में कॉस थीटा का होता है बी बाई एच इज इक्वल टू बेस तो है 12 बाई 13, कॉस थीटा हो गया। ये दूसरा आंसर हो गया। सब ऑल द आंसर्स। साइन कॉस टैन थीटा का होता है पी बाई बी। परपेंडिकुलर है हमारे पास, अभी 5 निकला है और बेस है 12, यानी कि 5 बाई 12, ये भी एक आंसर हो गया। साइन कोस टैन। अब होगा कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल पी बाई एच तो हो जाएगा एच बाई पी। एच कितना है? एच है हमारे पास 13 और ये है 5, ये भी हो गया, 4 हो गया। अब बच रहा है सिर्फ कॉट। सेक को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक जो है वो क्वेश्चन में है, तो कॉट को लिख दे रहा हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन का पी बाई बी, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। तो इसका कितना वैल्यू होगा? बेस का है 12 और इसका निकला है परपेंडिकुलर का 5, ये भी हो गया 12 बाई 5। द आंसर्स ऑफ द ऑल रेशियोज। सेक जो है क्वेश्चन में पहले ही से है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया, उसको आंसर में नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ट्रायंगल लिया गया है, MNA एंड PQB, ये 2 एंगल है। तो यह cos A इज इक्वल टू cos B। cos A यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे cos A इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? cos A इज इक्वल टू क्या होता है? B बाई एच। तो B बाई एच क्या है हमारे पास? NA और MA, क्या हो जाएगा? NA बाई MA एंड cos B इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई एच। तो BQ बाई एच PB या BP भी लिख सकते हैं,
BP या PB, PB इसको लिख दे रहा हूँ। ये दोनों हो गया यहाँ के हिसाब से, B/H B/H हो गया, B/H ये, B/H ये A एंगल में, B/H ये B एंगल में, ये हो गया। उसके बाद में अब ये दोनों चूंकि इक्वल है, यानी कि NA/MA इज इक्वल टू BQ/PB इज इक्वल टू, हम लोग K लेट कर ले रहे हैं। अब हमें बताना है Mn। ये जो Mn है, ये इसका वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम में Mn इज इक्वल टू हो जाएगा √MA का स्क्वायर माइनस NA का स्क्वायर, Mn परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे PQ में हमारे पास हो जाएगा H² PQ में हो जाएगा हमारे पास PB² माइनस BQ²। अब इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे, Mn/PQ इज इक्वल टू √MA का स्क्वायर माइनस NA का स्क्वायर बाई √PB² माइनस BQ²। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं ये K², और ये दोनों सेम है तो हो जाएगा PB² माइनस BQ² बाई सेम चीज K² रहेगा इसमें, तो सेम बात PB² माइनस BQ², K² यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा K² कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा PB² माइनस BQ² और बाई PB² माइनस BQ² कैंसिल हो जाएगा, √ क्या बचेगा K² इज इक्वल टू K। तो इससे पता चला क्या क्या चीज, कि NA/MA इज इक्वल टू BQ/PB इज इक्वल टू MN/PQ। All are equal, therefore triangle MNA is similar to triangle PQB and angle A is equal to angle B, hence proved हो गई। That's all.